हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 15 को पढ़ा था। आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स, और वो 5 ग्राउंड थे सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका रिलीजन। ठीक है, इन पांचों ग्राउंड पे स्टेट सिटीजन के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी और ना ही सिटीजन किसी सिटीजन के साथ दूसरे सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा। अगर ऐसा करता है तो दैट विल बी पनिशेबल बाय आवर कोर्ट्स। तो आर्टिकल 15 को पिछली वीडियो में हमने इन डिटेल पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आई बटन पे आ रहा होगा ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 16 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स सभी को इक्वल अधिकार मिलेगा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स जॉब में सभी के लिए इक्वल अधिकार है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसेज अंडर द स्टेट। मीन्स जितने भी ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज कहने मतलब जितने भी एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट एडेड ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो भी जॉब्स रहेंगे वहाँ पे सभी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मीन्स सभी के लिए इक्वली अधिकार रहेगा जॉब के लिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 16 का क्लाउज 1 कहता है। यहीं आप देखिएगा, यहाँ पे सिटीजन का बात कहा गया है, तो सिटीजन का कहने का मतलब है कि नॉन सिटीजन के लिए ये आर्टिकल 16 नहीं रहेगा, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं रहेगी। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लाउज 2 कहता है नो सिटीजन शैल on ground only religion, race, caste, descent, place of birth or any of them ineligible or discriminated against in respect of any employment or offices under the state। ये कहता ये है कि किसी भी सिटीजन को आप नहीं रोक सकते इन 7 ग्राउंड्स के आधार पे कोई भी जॉब पाने के लिए आप इन 7 ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को इनएलिजिबल नहीं बता सकते हैं इन ग्राउंड पे। अब वो ग्राउंड कौन कौन से 7, जिसमें पहला है आपका रिलीजन। किसी भी धर्म के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप कहने का मतलब स्टेट है, स्टेट किसी को मना नहीं कर सकती है जॉब देने में किसी भी धर्म के आधार पे। सेकंड है आपका किसी भी रेस के आधार पे, नस्ल के आधार पे। ओके, थर्ड है कास्ट, किसी भी जाति के आधार पे किसी को नहीं रोक सकता। चौथा है सेक्स, किसी भी लिंग के आधार पे नहीं रोक सकता, स्त्री हो या पुरुष हो, मेल फीमेल, ऐसा नहीं कर सकता। फोर्थ है आपका डिसेंट, मीन्स कुल, कोई भी अगर के कोई दूसरे कुल से आ रहा है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता आपका। छठा है आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड 7 है आपका रेसिडेंस, कोई रहने वाले कहीं के हैं वहाँ के आधार पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी के साथ इनएलिजिबिलिटी नहीं कर सकता इन 7 ग्राउंड पे। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। अच्छा, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए ताकि हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहें। ठीक है, तो आर्टिकल 13 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू क्लासेस एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू ऑफिस under the government, local authorities within the state under union requirement residence to residence। means ये जो क्लाउज 3 है ये एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये क्लाउज 3 पार्लियामेंट को राइट देता है कि वो रेसिडेंस के आधार पे रिजर्वेशन ला सकते हैं। ठीक है, इन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, मीन्स
जॉब के लिए रेसिडेंस के आधार पे रिजर्वेशन ला सकते हैं। रिजर्वेशन के मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का एम्प्लॉयमेंट, ये एक तरह का एक्सेप्शन है। अब ये रिजर्वेशन रेसिडेंस के आधार पे कैसे ला रहे, तो इसको एक थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि झारखंड स्टेट है और झारखंड स्टेट का सबसे जो पिछड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो खूंटी है, ठीक है, या सिमडेगा है। तो झारखंड स्टेट क्या करेगी, सिमडेगा है तो झारखंड स्टेट क्या करेगी, इन स्टेट के स्पीडी डेवलपमेंट के लिए, इन स्टेट के स्पीडी डेवलपमेंट के लिए, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट के स्पीडी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग लॉज बनाएगी, जिनसे या रिजर्वेशन करेगी जिनसे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो जो पिछड़ गए थे, ठीक है। और ये जो एक्सेप्शन होगा ये पॉजिटिव एक्सेप्शन हो, जैसा हमने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा था, और ये सिर्फ रेसिडेंस के ग्राउंड पे होगा, ठीक है। तो ये सब क्लॉज 4A ऑफ आर्टिकल 16 कहता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन मीन्स क्लॉज 4 में जॉब के लिए तो प्रमोशन दे दिया, लेकिन क्लॉज 4A के साथ ये कहता है कि अब जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन्हें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। प्रमोशन में भी, जॉब के जब प्रमोशन होंगे वहाँ भी रिजर्वेशन का इनको फ़ायदा मिलेगा। और ये आपका ऐड हुआ था 77th अमेंडमेंट 1995। इस अमेंडमेंट के साथ गवर्नमेंट इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। वहीं क्लॉज 4B बात कहता है आपका कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में, कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में मीन्स जो वैकेंसीज पिछले साल नहीं भरे उसे अगले साल वापस से बैकवर्ड क्लास के लिए रखा जाएगा और उसे भरा जाएगा, ठीक है। बट इसमें ये है कि आपका 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये जो सब क्लॉज 4B है ये ऐड हुआ था आपका 81st अमेंडमेंट 2000 के साथ, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लॉज 5 कहता है कि गवर्नमेंट जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रिजर्वेशन देगी उनके जो रिलेटेड लोग हैं उन्हें। अब इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एक मंदिर है तो मंदिर में सिर्फ हिंदू पुजारी ही वहाँ के पुजारी बन सकते हैं, ये नहीं कि कोई मुस्लिम को मिलेगा। या मस्जिद है वहाँ पे कोई भी सिर्फ मुस्लिम ही जो अजान वगैरह देते हैं वो बन सकते हैं। तो ये बेसिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में एक रिजर्वेशन टाइप का कह सकते हैं, और ये फैक्चुअल भी है, ऐसा ही होता भी है, बस इसे मेंशन कर दिया गया है आपका क्लॉज 5 में, ठीक है। और यहीं क्लॉज 6 कहता है कि रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देना है, ये क्लॉज 6 कहता है। अब ईडब्ल्यूएस को आप समझिए एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के भी हो सकते हैं और अदर कैटेगरी के में भी हो सकते हैं। जैसे कि क्लॉज 4 में हमने पढ़ा था कि सिर्फ बैकवर्ड क्लास को मिलेगा, SC ST और OBC को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन यही क्लॉज 6 कहता है कि नहीं, आपको एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन देना होगा, जो काफ़ी गरीब हैं उन लोग को भी रिजर्वेशन देना होगा। और ये जो क्लॉज 6 है वो ऐड हुआ था 103rd अमेंडमेंट 2019 में, ये हमारे मोदी जी लाए थे, ओके। तो ये था आपका आर्टिकल 16 इन कंप्लीट मैनर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कि अच्छे से समझ में आया होगा तो काइंडली मेरे वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।